विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुवः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपयातं वन्दे परमानन्दमाधवं नानाशास्त्रनिष्णातं वेदविद्यापारगं गीता उपदेशदायकं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मान एवं सम्मान के योग्य पावन और पवित्र योगेश्वर श्री कृष्ण जी के प्रति शहीदों के लिए अपने समाज को उन्नति और प्रगति का रास्ता दिखाने के लिए भारत के कोने कोने से यहाँ आकर के समारोह की शोभा को बढ़ाने वाले सभी मेरे बंधु बांधवगण, आदरणीय मेरी प्यारी मातृशक्ति, मेरे सामने बैठी जीजा माता की ब्रिगेड, पुंसिका ही रेजिमेंट की टीम और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारी अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वपन कुमार जी घोष, पूरे भारत में शताब्दी समारोह के लिए बहुत कड़ा परिश्रम कर रहे और विद्वानों के लिए, संतों के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले भाई श्री सत्य प्रकाश जी यादव, सम्मान्य हमारी बहन जो नारी शक्ति की अग्रिम पुंज है, और पुनः पुनः बहन को बधाई देती हूँ, श्रीमती मंजू यदू जी छत्तीसगढ़ से पधारी हैं, और हमारी आदरणीय पूर्व सांसद और भाई कारगिल के शहीद सुखबीर जी की परम वीरांगना, प्रतिवर्ष जिनके यहाँ मुझे यज्ञ कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, अपार श्रद्धा रखने वाली इस मिशन में, अहिर मिशन में बहन सुधा जी यादव, जब अभी मेरे पास में आई तो मैंने कहा अब आप मुझे ये नहीं कह सकती कि साध्वी जी आप मोटी हो गई हो, अब नहीं कह सकती सुधा जी, है ना, बहुत स्नेह करती है। आदरणीय हमारे भाई श्री मंच पर बैठे उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी के नामों से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन आदरणीय गोरेलाल जी, श्री पीताम्बर दास जी, हमारे भाई जो अभी जब सम्मानित किया है आपने जनरल साहब को, आदरणीय हमारी बहन रेखा जी, अनीता जी, दोनों कृष्णा जी, और हमारे पीछे बैठे हुए ब्रिगेडियर यदू जी, आपको ध्यान होना चाहिए, मिशन आई रेजिमेंट के ब्रिगेडियर यदू जी। और यदू जी को मैं बहुत आदर देना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी धर्मपत्नी को आगे बढ़ाना सबके बस की बात तो है नहीं। हाँ, अब आप देख लो। और अब मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम के बाद भाई साहब सत्य प्रकाश जी, अब मुझे ऐसा लगता है ब्रिगेडियर यदू जी मैडम इज अगेन, और आगे जाएंगी, और बहुत शुभकामनाएं। यहाँ हरियाणा सभा के हमारे भाई बैठे हुए हैं, श्री डॉक्टर सतीश जी, भाई पायलट जी, भाई बलवान जी फौजी, यहाँ पधारे हुए महासभा के बहुत ही कर्मठ भाई बलवीर जी, नमस्ते जी। हमारा बेटा जो युवा ब्रिगेड को संभाल रहे हैं बेहरा जी, संजय नाम बेटा प्रदीप बेहरा जी, और यहाँ सामने बैठे हुए केएल यादव जी, अनीता जी। अच्छा, अपना नाम बता देना, क्योंकि ये नाम कोई रह न जाए, ये बहुत दिक्कत है। अच्छा जी, उड़ीसा जी, इसीलिए तो बोलना पड़ रहा है। भाई श्री समादरणीय यहाँ उपस्थित, अब भाई साहब बोल रहे हैं तो बैठ जाओ, भाई सत्यपाल जी यादव, यहाँ हमारे सभी पधारे हुए बंधु बांधवगण, आदरणीय मेरी मातृशक्ति, और ये सारी पूरी टीम, देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, आपने यहाँ अब स्वागत किया है, आपने सम्मान किया है और अपनी परंपरा का निर्वहन किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर प्रभु जब भी साथ दे तो और बात है। यो तो चलने को लोग चले जाते हैं एक पांव पर मंजिलों तक,
पर दूसरा जो साथ दे तो और बात है। ये देश नहीं बनेगा केवल भाषण वादे नारों से, और देश नहीं बन सकता मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों से, देश नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से, और कोई देश नहीं बनता ऊंची बिल्डिंग महल मीनारों से। देश केवल बनता है अच्छे आचार विचारों से। नॉट गॉड बट ए परफेक्ट men and women can the nation great and strong। हम जब भी इतिहास लिखेंगे कुछ ना कुछ तो खास लिखेंगे। चांद सितारे छू ले बेशक इस धरती के पास लिखेंगे। आपका भूतकाल बहुत स्वर्णिम है। यदोर्वंशम नरम श्रुत्वा सर्व पापै विमुच्यते। यदुवंश का नाम सुनते ही मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यादुओं ने, महर्षि यदु के वंशजों ने इस देश में न्याय की स्थापना की है, अभाव को मिटाया है, अन्याय को समाप्त किया है, मातृशक्ति का सम्मान किया है, गौओं का पालन किया है, दीनों को गले लगाया है, गीता का सार सुनाया है, आत्मा परमात्मा का भेद बताया है, समरसता का वातावरण बनाया है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है। मगर वर्तमान समय में संगठन के अभाव में ये सारी परेशानियां पैदा हो रही हैं। आज देख लो वातावरण क्या है। आज के वातावरण में तो मैं यही कहूंगी कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी कोने में खो गई आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, और जिन्हें जिंदगी का समझा था खिवैया मझधार में नाव को डुबाने लगेंगे। हमें क्या पता था चूहे भी एक दिन, हमें ये नहीं पता था ये चूहे भी एक दिन बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे। पर देश को बचाओ, देश को बचाओ भूखे भेड़ियों से, वरना ये भूखे भेड़िए देश को खाने लगेंगे। बहुत अच्छी बात हमारी बहन मंजू यदु कह रही थी, इस देश में नारियों के साथ शोषण हो रहा है। बहन जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, किस युग में नारी का शोषण नहीं हुआ? प्रारंभ से आप देख लीजिए। मैं तो इसको बात को मानती नहीं हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस जिसकी लाठी। आज के जमाने में जिसकी कनपटी पे पिस्तौल, जिसकी कनपटी पे पिस्तौल धर दिया ना, भैंस भी जाएगी और लाठी भी जाएगी। संघीय शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है। शक्ति को मत घटाओ। एक एक बूंद से सागर बनेगा, एक एक तिनके से रस्सी बनेगी, एक एक फूल से गुलदस्ता बनेगा। आपका जो बहन भाई समाज में आगे बढ़ रहा है, लेग पुलिंग मत करो। लेग पुलिंग नहीं, हाथ पकड़ के उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करो। और बीमारी क्या है? यू कभी नेता ना बन जाए तो फिर तू बन जा। नंबरदारी की बीमारी है। न बोले जी बात तो बढ़िया थारी, थारी बात अच्छी है, पर एक की फोटो नहीं आनी चाहिए, एक ही वीडियो नहीं बननी चाहिए। तो हम तो तेरी बनवा देगा, तू काम कर ले। भाई साहब, शास्त्रों में लिखा हुआ है, सुन लो जरा। कहते अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपनी मातृभूमि का सम्मान करते हैं और जो महान व्यक्तियों के महान विचारों को जीवन में धारण करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि हो जाती है। हमारा क्या समय आ गया है? सुन लो भाइयों, हीरो। जब तक मैं वेद का प्रचार कर रही थी 40 साल से, तब तक सब कह रहे थे बहुत बढ़िया साध्वी, बहुत बढ़िया, क्या मंत्र पाठ है। उरे तो टेम को न्या 20,000 मंत्र ना सुना सकूं। चारों वेदों के घटा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ और ध्वजा पाठ,
इतने प्रकार के पाठ होते हैं वेदों के, ये मैं कर रही थी, सबको अच्छा लग रहा था, हवन कर रही थी, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने वीर अहीर अभिजीत अहीर, शेरों में सूरवीर सूरवीर रणधीर, उनको चिंता क्या जग में जिनके मित्र अहीर। जिस वंश में मैंने जन्म लिया है, जब मैंने उसके सम्मान की बात कही, लोगों के पेट में मुरोड़े उठ गए, सारे एकदम चैनल घूम गए। अरे महाराज होकर जाति की बात करती है, मगर महाराज आसमान से टपकी है, अगर जमीन में से उगी है कि मैं कहीं हवा में से आई उड़ के। मैं भी जन्म लिया एक परिवार में, और सबसे बड़ी बात, मैं भी फौजी की बेटी हूं, सन्यासी तो बाद में बनी हूं ना। मैं आर्मी पर्सन की बेटी हूं, इसलिए सैल्यूट करती हूँ, आर्मी पर्सन को सैल्यूट करती हूँ सबको। और भाई जय का मामा कोसली हो, फिर आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है भाई, समझ गए ना आप। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। या तो हम समझ नहीं रहे, और या हम समझना नहीं चाहते। गोली कोई खावे, फांसी पे कोई लटके, कंधे पर नाम नहीं हो, दुख बहुत होता है, बहुत दुख होता है। और मेरा तो सौभाग्य है भाई सत्य प्रकाश जी, आपको बताना चाहती हूँ, स्वप्न घोष जी, बहन यदु जी, सुधा जी, कि जिस भवन में आप बैठे हो, मुझे लोग कहते ना आप कब से सन्यास जीवन में, कब से आप प्रवचन करती हो, जिस भवन में आप बैठे हो, अगर इस भवन के पुराने पदाधिकारी यहाँ पे हैं, कोई तो होंगे, बैठे होंगे, इसका भूमि पूजन भी मैंने करवाया, इस भूमि का पूजन भी करवाया। आप देख लो, ऐसे ऐसे मंत्र हमने तो बोले थे, बढ़िया बढ़िया। आज बहुत सौभाग्य है, पूरे भारत की फलीभूत हो रहे, और देश के अंदर आज एक मिशन हाई रेजिमेंट का पूरा प्रोग्राम फैल गया है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप सब इसके लिए बहुत बढ़िया, जो आपने घर छोड़ के किराया लगा के समय दिया है, टाइम दिया है। भाई कीड़ा मकोड़ा की तरह तो दुनिया पैदा वैसे और रोजमर्रा से कौन मुझे से बताओ, पैदा हुए, रोटी खाई, पाँव में मोच आएगी, खाट पर से पड़ेगा, हड्डी टूटेगी, मरेगा। क्या इतिहास है बताओ, क्या इतिहास है। मैं घोड़े में बैठ के तलवार चलाया करती पहले, जब गुरुकुल में पढ़ती थी। बहन जी, मैं इस बात को नहीं मानती कि महिलाओं की रक्षा बाप करे, महिलाओं की रक्षा भाई करे। महिलाओं को खुद अपनी रक्षा करनी, खुद मजबूत बनो, बहादुर बनो। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, स्त्री ही ब्रह्मा बहुवित है। महिला ने विदुषी बन के, गार्गी अपोला घोषा लोपामुद्रा बन के शास्त्रार्थ किए। महिला ने रानी पद्मिनी बन के, किरणमयी बन के अपना सतीत्व बचाया है। और महिला ने यशोदा बन के कन्हैया को गोद खिलाया। महिला ने माता कौशल्या बन के राम जी को मर्यादा सिखाई। और महिला ने अंजना बन के हनुमान गोद खिलाया। महिलाओं ने अमृत मां बन के स्वामी दयानंद को जन्म दिया। विद्यावती बन के भगत सिंह को पैदा किया। महिलाओं में शक्ति की कमी नहीं है। बेगम बेनजीर भुट्टो, बेगम खालिदा जिया, चंद्रिका कुमार तुंगा, शेख हसीना, भंडार नायके, मार्गरेट थैचर, साइनी विल्सन, ज्योतिर्मयी सिकदर, पीटी उषा, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, मायावती, राबड़ी देवी, सुषमा स्वराज, साध्वी ऋतंबरा, साध्वी उमा भारती, आनंद मूर्ति गुरुमा, साध्वी प्रज्ञा सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती मेनका गांधी, मार्गरेट अल्वा, शीला दीक्षित, नजमा हेपतुल्ला, वसुंधरा राजे, सुनीता विलियम, कल्पना चावला आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और ये सुधा जी यादव, मंजू जी यदु, ये भी तो किसी की बेटियां हैं। इसलिए आई रहो,
छोरी का पैदा होने पे रोया मन ना करो, मत को पकड़ के। एक घर में बच्चा होने वाला था, मैंने फोन किया, भाई साहब जय श्री कृष्णा, बोलो कन्या। मैं बोली तबीयत खराब है क्या? बोले ना महाराज तबीयत तो ठीक है, एक बात होएगी। मुझे क्या बात होगी? बावड़ी कुत्ती खाएगी, बिजली पकड़ लियो, क्या बात होएगी? बोले मारा तो क्या करा, मारा तो घर में पोती होएगी। पोती हो गई? अरे देवी के नकली भक्तों, दुर्गा की पूजा करते हो, पोती दोती के होने पे दुख मनाते हो, हरिद्वार से कांवड़ लाते हो और बाप की धोती धोने में शर्माते हो, लड्डू गोपाल के जयकारे लगाते और गायों का पालन नहीं करते, राम की कथाएं सुनते और भाइयों से द्वेष करते, हनुमान जी को बलशाली बताते और दारू बीड़ी गुटखा ये सारे दिन इनका सेवन करते। बताओ नकली भगत है नहीं, असली भगत बनो, असली भक्त। श्री कृष्ण जी का जीवन परम पावन है। दहेज मिटाओ, एक तो संकल्प लो, संकल्प लो। जब लगन होती है, शादी होती है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि महिलाएं दहेज मांगती हैं। महिला दहेज ना मांगे, एक कुर्तो, सासू का कुंडल और दो एक चुंदड़ी, आगलिया की पिछलिया की तीर महिला मांगती है ये। और आप पंचायत में बैठते हो, बड़े बड़े सरदार बन के, यादव सरदार, और पंचायत में बीरवानी तो भीतर गीत गावे, अड़ुमान प्यारे ये दाल की तारे समाए। धन्यवाद भाई। ये तो भीतर गीत गावे लगन में। और ये नुक है राव साहब, चौखट मिलता कुआर चढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो? नुकर राव साहब, चौखट मिलता कुआर चढ़ाना पड़ेगा। जो बेटी दे रहा है, बेटी को पढ़ाया है, दान भी दे रहा है, जिगर का टुकड़ा दे रहा है, उससे दहेज मांगना घोर पाप, नरक में जाने का काम करते। दुल्हनी दहेज है, नु बोलो राव साहब, नु बोलो चौखट मिलता कुआर हम ना चढ़ा सका, तू जो मकान बना सके से, चौखट चढ़ा सके से, अपनो कुआर क्यों ना लगावे, लगावे गो चैन पावे वो। अब नहीं तो कुत्ता नहीं बड़ी निकली ना, मारी कोई ठेकेदारी को न्या। धमकाया करो समाज के कीटाणुओं को जो दहेज मांगते। और एक मृत्यु भोज, जियत पिता से दंगम दंगा और बड़े पिताजी ले चलो गंगा। जियत माता की पूछी ने बात, जब मर गई मैया सारे गांव को पूरा भात। मृत्यु भोज भी एक कुरीति है, इसको भी मिटाओ। और तीसरा है बेटा बेटी में फर्क बंद करो। वेदों का है ये ऐलान, बेटा बेटी एक समान। ये वेदों का ऐलान है, हम बेटा बेटी को समानता दें। तीसरे में मुद्दे पे ये बताना चाहती हूँ संक्षिप्त में, बहुत कम समय में, अपने शहीदों को मान सम्मान दिलवाने के लिए आप और हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव सभा का इतिहास मेरे भाई रमेश पायलट जी बता रहे थे, स्मारिका को भी ध्यान से पढ़ना, कितना भारी बड़ा इतिहास गौरव में रहा है। ये मत समझो ये मिशन अभी शुरू हुआ है, आपको पता नहीं है। हमारे हरियाणा में कहावत है, एक मोतला को इंसान थो, मोतला को, सुधा बहन जी का गांव को, मोतला गांव को थो। ने बोले भाई दिल्ली कितनी बड़ी से? उन्हें दिल्ली देखी कौन थी? बोले दिल्ली कितनी बड़ी से? ने बोले दिल्ली तो बहुत बड़ी से। ने बोले कि हमारा मोतला से बड़ी से? वो मोतला नहीं बहुत बड़ा समझ रहे हो? नहीं पता है भाई रामवीर जी, भाई सूबेदार मंजीर जी, भाई विजय यादव जी बैठे, भाई मोनू बैठे हैं, ये सारे हमारे बेटा ये विजन यादव विजन चला रहा है, ये आप सब बैठे हैं। पब्लिक ने बेरोई कन्या ये कब से आंदोलन शुरू हुआ है, इसकी असली जानकारी देने का काम कर रही हूँ मैं। तो ये भजन तो बहुत गा लिया और मैं खूब कह लिया प्रवचन, देश 43 देशों में हुए मैं तो, हवाई जहाज भी देख ली, लावनी भी कर ली और पैदल भी चल ली। हमने खेलनी मेलनी माता देखी है और हार्ड फोड़ खसरा ना देखा।
मैं पुष्पा शास्त्री, मेरा वजन 104 किलो है। जैसी मोटी हूं ऐसी मोटी बात आपको बता रही हूं, क्योंकि समय नहीं है। अच्छा खाओ अंग लगेगा, और यदि दान धर्म करोगे संग चलेगा, और बाकी चीजों को दुनिया में जंग लगेगा। ईसा वस्मिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रते कस्य स्विधनम। अब हम गांव गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी में जाएंगे। जैसे माताएं बहनें गीत गा रही है, ऐसे गीतों के द्वारा हम जन जागृति का माहौल दोबारा बनाएंगे। जन जागृति का माहौल बनाना भाई राजेंद्र जी, भाई दिनेश जी, भाई मनोज और ये सारे पदाधिकारीगण, भाई सतीश जी, पूरी टीम, कृष्णा बहन जी, यहाँ हमारी बहन अनु जी आई है रेवाड़ी से। बहन जी एक बार खड़े हो जाओ। हमने जिला रेवाड़ी की जिम्मेदारी दी है इनको, भाई रमेश पायलट जी। हमारी बहन सुरेश जी यादव आई है, रणतेजी घरवाली। इन बहन जी को भी हमने जिम्मेदारी दी है। इनमें से कई पदाधिकारी बैठी हुई है जिनको अपन ने जिम्मेदारी दे चुके। और ये ऐसी ड्रेस जान पूछ के पैर खाई सी है, ये पीली लुगड़ी, क्योंकि पीताम्बरी अपनी ड्रेस है पीताम्बरधारी की। तो ये भाई साहब सत्य प्रकाश जी, ये सारी अपनी जिम्मेदार पर्सन मातृशक्ति है। इनको पुनः हमें जगाना है। ये पूरे वायरल हो गई है देश में। मेरी जहां जहां ड्यूटी लगाओगे, जहां जहां जिम्मेदारी लगाओगे, मंत्र बुलवाना सीख, शेरो शायरी सुननी से और भाषण दिलवानों से आपने काम कैसे मन बता दियो। अकिते जाके चिमटो गार्डनों से संसद के सामने बोलो, संसद के सामने चिमटो गार्डनों से ना उठूंगी नहीं, मेरी तो अर्थी उठेगी, मैं नहीं उठूंगी। किसी ने मेरे को बोला ना डरूंगी, ना डरूंगी, ना झुकूंगी और ना बिकूंगी। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। क्या हुआ जो, ये क्या हुआ जो मैं मिट गई इस कौम के वास्ते। बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। यह हमारा चमन है, इस वंश में मैंने जन्म लिया है, इसका मेरे ऊपर ऋण है, कुछ कर्ज है, उसको उतारने के लिए आई हूँ। आप जहां जहां कहेंगे वहां मैं पहुंचूंगी, और वीर हीरों को सम्मान दिलवाना है, और वीर हीरो का कंधे पर नाम दिलवाना है। बिना रोया तो मापी दूध ना प्यावे, अपना काम ही ना छोड़े, अपना काम करेगी। कंधे पर हो नाम हमारा, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। और एक बात और बोले, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जब हम पोस्ट पे होते हैं, नाराज मत होना, जब दोनों कहे अजी हम जातिवाद का चक्कर में ना पड़ा है, और जब वो पोस्ट चली जाए, वो पद चला जाए, जब कंठी लई खोल फिर मन माओ जी डोले, फिर अजी समाज के साथ। एक तो मेरे को आयो 95 साल को बुढ़ो, बोले समाज के लिए खून दे दूंगा, समाज के लिए जान दे दूंगा। मगर डट जा, जान कित बची से, खून खत्म है, भीतर की बिजली खत्म, ट्रांसफार्मर घुटा पड़ा। अरे क्यों हमारे सिर हो रोसा, 5-6 हजार को मैंने खर्चो करना पड़ेगा आश्रम में, ठीक है। तो बस इतनी सी बात बता देती हूँ आपने कि किसी ने मेरे से पूछा आपके कितने बच्चे हैं, मगाजी बच्चे हैं मेरे 1700, और बाकी कितने करोड़ यादव हैं, वो मेरे बहन भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और 1700 बच्चे कैसे, मगर 700 तो गाय पालू गौशाला में, और 1000 मैंने पौधे लगा रखे, और उनको फिर मैं गोद भी देती हूँ। हमारी बहन जी बच्चों को पढ़ा रही है, हम भी हरियाली बचाओ, देश बचाओ, मातृशक्ति बचाओ, यही मिशन चला रहे हैं। आपने जो सम्मान दिया बहुत धन्यवाद। एक ने बोलो भाई क्या टाइम हुए हो, बोले भाई बहुत गलत टाइम से, देश में इतना खराब टाइम से, बेटा को बाप ना, बाप को बेटो ना, बहन भाई ने मानने ना। अरे बोले मैं समय की बात कर रही हूँ, बोले समय ही तो बता रहा हूँ। बोले इतना समय मत लगा, समय क्या हुआ, बोले बज के 45 मिनट, बोले अब, बोले बज के 50 मिनट, बोले क्या बज गए, बोला सुई टूटी पड़ी है घंटों की, मिनटों से ही काम चला रहा हूं,
मेरा नाम पुष्पा शास्त्री है। यूट्यूब पे सुन लेना, संस्कार चैनल पे सुनना। या कुछ भी नहीं बोल रही, या तो मैं समझ लो गाड़ी स्टार्ट की है मैंने। उससे पहले मेरे भाई बहुत ही स्नेह करते, बहुत सम्मान करते हैं, ये पहले खड़े हो गए। और इसी समय नहीं है, समय का ध्यान रखो। तो मैं तो यही कहूंगी, मिनटों में ही काम चला रही हूँ। 8-8 घंटे लगातार कथाएं करने का अभ्यास है। परमेश्वर की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से, आपकी जीजी हूँ, आपकी बहन हूँ, और बड़ों के लिए मैं बेटी के समान हूँ। गुरु माँ कह देते कई बच्चे, ये बच्चे डालते हैं मीडिया के ऊपर, ये से हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मगर गलत कराएगा। यादवों से जो टकराएगा ना, उसका फिर चूरा भी नहीं पाएगा। अगर चूरा ही पा गया तो फिर हमसे क्या टकराया। यदुवंश को कोई मिटा नहीं सकता, इसके सामने सबको झुकना पड़ेगा। दुनिया झुकती रही है और झुकाने का दम हम में अब भी है। एकता से आगे बढ़ेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की। आई रेजिमेंट, आई रेजिमेंट, आई रेजिमेंट। हम सब ने ये ठानी है, हम सब ने ये ठानी है